वजीहा और अरसलान मेरे बहुत फेवरेट थे, लेकिन अब नहीं। वो क्यों, उसकी वजह मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। लेकिन आज के एपिसोड की बात करते हैं। आज का एपिसोड है एलिमिनेशन एपिसोड, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 एलिमिनेशंस होंगी। आपको पता है कि सुबह म्यूज़िक बजा और तमाम कंटेस्टेंट उठते हैं और मेकअप कर रहे हैं। यहाँ पे ज़ोया की बहस हुई है और बड़े आज जितने भी दिन 14 दिन हो गए हैं उसमें ज़ोया की आई थिंक सो पहली एक आधी बहस है। शायद इस वजह से है कि उनका स्क्रीन टाइम ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने कहा चलो इसकी भी बहस हम दिखा देते हैं। खैर आगे चलें तो बादशाह सलामत आते हैं। बादशाह सलामत ईमान से बात करते हैं और फिर जितने भी ख़तरे में कंटेस्टेंट हैं उनको खड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद बारी आती है ज़ोया की। ज़ोया से पूछते हैं कि आप कुछ कहना चाहती हैं अगर आप एलिमिनेट हो गई। तो ज़ोया सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें। और बादशाह सलामत उसको बताते हैं कि वो एलिमिनेटेड हैं और उसको दे देते हैं एक प्लांट। ये देखकर सारे शॉक हो जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ज़ोया एलिमिनेट होंगी। आप मानी के फेस से देख सकते हैं, तमाम लोगों के फेस से देख सकते हैं। ज़ोया ख़ुद भी शॉक में है, उनको नहीं लगता था। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट और फेयर एलिमिनेशन है। मैं चाहता था कि ज़ोया, हुमना या महानूर में से कोई जाए। अगर जुनैद भी चला जाता तो आई डोंट माइंड, बट इनकी पार्टिसिपेशन बाकियों की निस्बत शो में कम थी। खैर ज़ोया को एलिमिनेट कर दिया और दूसरे नंबर पे एलिमिनेट हुई महानूर। ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट एलिमिनेशन था। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि महानूर ऑडिशन देने आई थी, उनका कोई अपना ओपिनियन नहीं है। वो एक ग्रुप में थी और उसी ग्रुप में जो है वो उन्होंने अपना टाइम गुजारा। उनका कोई एक पर्सनल स्ट्रॉन्ग सिंगल ओपिनियन नहीं था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये बात की बात है। लेकिन उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं था। तो वो हमना को बता रही थी कि आपको अपने अलाइंसेस अब बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और ऑल। उसके बाद शुरू होता है बादशाह की बैशिंग का सिलसिला साइमा को और वजीहा को, क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में धक्का मुक्की की और स्टोर में लड़ी जाके, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसने मुझे धक्का दिया है। तो बादशाह ने साइमा को कहा कि भाई आपके कोई फ़िल्टर नहीं है कि आप मुझे पागल समझती हैं, बेवकूफ़ समझती हैं कि आप जो भी करेंगी तो मैं मान लूँगा। उसके अलावा वजीहा की भी स्कोल्डिंग की और उसके बाद कैप्टन की बारी आई और कैप्टन का मुझे चुनने का सिलसिला बहुत कैजुअल सा लगा। लेकिन खैर कैप्टन बन गए अरसलान एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज अरसलान वाज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट। लेकिन शायद वो जो फेवरेटिज़म या फेवरेट कंटेस्टेंट का खिताब था वो आज के एपिसोड तक ही था। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अरसलान इंतहाई टॉक्सिक कैप्टन है। बिकॉज़ जब वो कैप्टनशिप में आए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। कहते हैं कि जब किसी का असली चेहरा देखना हो तो उसको एक इक़्तिदार दे दो या उसके हाथ में पावर दे दो, तो फिर पता लगता है कि उसका असली चेहरा क्या है। और अरसलान के साथ भी शायद यही हो रहा है। अरसलान पहले खामोश थे तो हम उनको पसंद करते थे, लेकिन अभी उनके पास पावर आई है तो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हवाले से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो उनका असली किरदार सामने आएगा, क्योंकि उनके पास पावर आ गई है। और अकील को हम सब बड़े पसंद करते हैं, लेकिन ना अकील का भी मैंने देखा है कि जो कैप्टन होता है वो उसके ना चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी अलग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है। बट आई होप सो कि उनकी आगे पर्सनैलिटी खिल के सामने आएगी। बट अरसलान और वजीहा से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वजीहा ने भी बहुत नेगेटिव वाइब्स दी हैं कल की एपिसोड में, जो कि मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। डेफिनेटली आपके कोई फेवरेट होते हैं तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन उनसे जुड़ जाती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।